गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने बीएड प्रथम वर्ष के अंदर अधिगम और शिक्षण जो थर्ड पेपर है इसका अध्ययन कर रहे थे। तो कल वाली वीडियो के अंदर अपने किशोरावस्था के बारे में अध्ययन किया था। उसके अंदर अपने किशोरावस्था की विशेषताएं देखी थी कि किशोरावस्था के अंदर बच्चों के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं जो है अपने को देखने को मिलती हैं। तो किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं उसमें बाल्यावस्था जो है उसका प्रभाव कुछ मात्रा में दिखता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। तो किशोरावस्था के अंदर आकस्मिक जो है बहुत सारे परिवर्तन बच्चों में देखने को मिलते हैं। शारीरिक भी, संवेगात्मक भी, मानसिक भी परिवर्तन होते हैं काफ़ी। और ये संघर्ष और तूफान का काल है किशोरावस्था, स्टेनले होल ने बताया जैसे। तो आज अपने प्रकरण अपना किशोरावस्था ही है। तो इसके अंदर आज अपने किशोरावस्था के अंदर पढ़ेंगे एक तो किशोरावस्था के सिद्धांत और एक किशोरावस्था की समस्या है। ठीक है, इससे पहले अपने किशोरावस्था का परिभाषा पढ़ चुके हैं कि किशोरावस्था कितनी आयु की अवस्था है, और इसके बाद अपने किशोरावस्था की जो विशेषताएं वो पढ़ ली थी कि कौन कौन सी विशेषताएं किशोरावस्था में देखने को मिलती हैं। इसके बाद किशोरावस्था के सिद्धांत में अपने देखेंगे किशोरावस्था जो है किस प्रकार से आती है और क्या क्या इसमें परिवर्तन होते हैं। फिर किशोरावस्था की समस्याएं, किशोरावस्था के अंदर जब किशोर किशोरियाँ होते हैं, मतलब 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु के अंदर जब किशोर और किशोरियाँ आते हैं तो उनमें कई प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। उनको कई प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती हैं। अपने वो भी अध्ययन करेंगे आज की कौन कौन सी समस्या हो सकती हैं और इसमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो पहले अपने पढ़ लेते हैं किशोरावस्था के सिद्धांत, उसके बाद फिर अपने डिस्कस करेंगे किशोरावस्था की समस्याएं। किशोरावस्था के सिद्धांत के अंदर दो मुख्य सिद्धांत अपने को देखने को मिलते हैं। पहला है आकस्मिक विकास का सिद्धांत, दूसरा है क्रमशः विकास का सिद्धांत। ये किशोरावस्था के अंदर दो सिद्धांत हैं जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो पहला जो है आकस्मिक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं स्टेनले होल हैं। इस सिद्धांत का कहने का मतलब जो है इस सिद्धांत को स्टेनले होल ने दिया है और स्टेनले होल ने ही किशोरावस्था को संघर्ष और तूफान का काल कहा है। तो स्टेनले होल जो वैज्ञानिक है ये मानता है कि किशोरावस्था के अंदर होने वाले परिवर्तन न तो शैशवावस्था से संबंधित होते हैं और न ही बाल्यावस्था से संबंधित होते हैं। किशोरावस्था के अंदर जो परिवर्तन आते हैं वो आकस्मिक होते हैं, अचानक होते हैं। उनका न तो ज़्यादा संबंध बाल्यावस्था से होता है और न ही शैशवावस्था से होता है। इसी कारण किशोरावस्था के अंदर बच्चे का नया जन्म माना जाता है या किशोरावस्था को एक अपने नया जन्म कह सकते हैं। तो किशोरावस्था के अंदर जो परिवर्तन है वो आकस्मिक अचानक माने जाते हैं स्टेनले होल के अनुसार। तो इसमें जो भी परिवर्तन आते हैं बच्चे में वे आकस्मिक होते हैं, ये इस सिद्धांत का मानना है। तो अपने यूँ कह सकते हैं कि ये जो किशोरावस्था का आकस्मिक विकास का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के अंदर किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं, जो लक्षण दिखते हैं वो अचानक से आते हैं। उनका शैशवावस्था या बाल्यावस्था से कोई ज़्यादा संबंध नहीं होता है। इसके बाद दूसरा सिद्धांत है क्रमशः विकास का सिद्धांत। क्रमशः विकास का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था के परिवर्तन अचानक न होकर क्रमशः होते हैं। मतलब ये सिद्धांत कहता है किशोरावस्था में जो परिवर्तन होंगे एक आकस्मिक नहीं होंगे, अचानक से नहीं होंगे, धीरे धीरे करके किशोरावस्था के अंदर जो है परिवर्तन आते हैं और वो बाल्यावस्था के अंदर अपने को दिखाई देने शुरू हो सकते हैं या दिखाई देने लगते हैं। तो किशोरावस्था के अंदर जाते जाते वो लक्षण जो है परिपक्व हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो किंग वैज्ञानिक है कि मनोवैज्ञानिक किंग जो है वो कहता है कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के पश्चात होता है,
वो कहता है कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के पश्चात होता है, उसी प्रकार पहली ऋतु के अंदर दूसरी आने वाली ऋतु उसके लक्षण दिखाई देने लगेंगे। भी जब मान लो कि सर्दी के बाद गर्मी आने वाली है, तो सर्दी जब जाने वाली है, खत्म होने वाली है, और गर्मी आने वाली है, तो खत्म होने वाली सर्दी के अंदर भी अपने को गर्मी के लक्षण थोड़े थोड़े दिखाई देने लग जाते हैं। मतलब गर्मी का प्रभाव जब सर्दी अभी चल रही है लेकिन खत्म होने वाली जाने वाली है, उसमें भी गर्मी का प्रभाव थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। ये अप्रैल में भी जब अब जैसे सर्दी आने वाली है, तो सर्दी आने वाली है, गर्मी चल रही है, तो गर्मी जब खत्म होने वाली होती है तो उसके अंदर भी कुछ प्रभाव जो अपने को सर्दी का दिखाई देने लगता है। जैसे दिन में तो गर्मी रहती है और रात को जो ठंड हो जाती है, रात को ठंडी हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है और दिन के अंदर जो है तेज धूप निकलती है, गर्मी लगती है। मतलब गर्मी के मौसम में सर्दी के लक्षण आने लग गए। ऐसे ही ये सिद्धांत कहता है क्रमशः विकास का सिद्धांत कि जब बाल्यावस्था होती है बच्चे की, तो बाल्यावस्था जब अंत में हो जाती है, मतलब बाल्यावस्था खत्म होने वाली है, तो उस दौरान उस बच्चे में बाल्यावस्था के अंदर ही कुछ लक्षण जो है किशोरावस्था के प्रकट होने लगते हैं, जिससे अपने आइडिया लगा सकते हैं कि किशोरावस्था का आगमन होने वाला है। ये क्रमशः विकास का सिद्धांत है। तो इसके अनुसार बच्चों के अंदर जो विकास की अवस्थाएं हैं वो अचानक से नहीं आती, वो एक दूसरे से संबंधित हैं, और विकास की अवस्थाओं के जो लक्षण हैं वो भी एक दूसरे से संबंधित हैं और धीरे धीरे आते हैं, अचानक से नहीं आते हैं। ये दो सिद्धांत हैं किशोरावस्था के, ठीक है, इनको आपने देख लेना है। इसके बाद है किशोरावस्था की समस्याएं। इसके अंदर अपने ये देखते हैं कि किशोरावस्था के अंदर जब बालक या बालिका होते हैं या यूँ पहले किशोर और किशोरियाँ होते हैं, तो उनके सामने कुछ समस्याएं आती हैं। वो समस्याएं जो है कौन कौन सी हो सकती हैं किशोरावस्था के अंदर जो बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, और उसके दौरान जो है टीचर जो है बच्चों की कैसे हेल्प कर सकता है, टीचर का क्या रोल होना चाहिए, और अभिभावक जो होते हैं बच्चों के वो बच्चों की कैसे सहायता कर सकते हैं, कैसे उनको जो है गाइडेंस दे सकते हैं, और ताकि वो जो समस्याएं हैं बच्चे उनका सामना आसानी से कर सकें और उनसे घबराएं नहीं। क्योंकि किशोरावस्था के अंदर स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण बच्चों के सामने कई समस्याएं आती हैं, और उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं होती, उनका जो है डटकर मुकाबला करने की जरूरत होती है। और जो बच्चे इन समस्याओं से घबरा जाते हैं वो जो है धीरे धीरे दूसरे सामान्य बालकों से पिछड़ते जाते हैं। क्योंकि स्कूल कॉलेज के अंदर भी किशोरावस्था के अंदर बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, किशोरावस्था के बच्चे भी स्कूल कॉलेज में होते हैं, तो वो अगर किशोरावस्था की समस्याओं में ज़्यादा हावी हो जाती हैं तो भी अपना पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, सामान्य बच्चों से पिछड़ जाते हैं, और उनका जो है पारिवारिक माहौल है वो इस चीज़ को जो है सुधारने में बच्चों की सहायता कर सकता है। स्कूल का वातावरण भी बच्चों की इन समस्याओं का सामना करने में उनकी सहायता कर सकता है। अब अपने देखते हैं कि करके कौन कौन सी समस्याएं जो किशोरावस्था के अंदर बच्चों को देखने को मिलती है। तो पहली समस्या होती है जो संवेगात्मक अस्थिरता। किशोरावस्था के अंदर एक मुख्य समस्या आती है बच्चों के सामने, संवेगात्मक अस्थिरता। संवेगात्मक अस्थिरता का मतलब है कि किशोरावस्था के अंदर बच्चों में जो संवेग होते हैं वो अस्थिर होते हैं, मैच्योर नहीं होते, परिपक्व नहीं होते, और बच्चे जो है वो संवेगों के प्रभाव के अंदर बहुत सारे गलत कार्य भी कर जाते हैं, या उनको संवेगों पर नियंत्रण करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अस्थिरता संवेग कहने का मतलब बदलते रहते हैं और बच्चे जो है इससे प्रभावित रहते हैं। अब संवेगों में तीव्रता से उतार चढ़ाव आता है, तो कौन कौन से संवेग हो सकते हैं भी, जैसे काम है, क्रोध है, प्रेम है, जिसको अपने स्नेह भी कह देते हैं। ये संवेग काफ़ी तीव्र होते हैं किशोरावस्था के अंदर बच्चों में। तो जैसे काम का संवेग, लैंगिक इच्छा बच्चों के अंदर ज़्यादा रहती है, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण उनमें ज़्यादा होता है, और क्रोध बच्चों को किशोरावस्था में ज़्यादा आता है।
छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़े खुलकर आते हैं, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं छोटी सी बात को लेकर के। अपने कक्षा या साथी समूह के अंदर भी कई बार वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हुए बच्चे किशोरावस्था में देखे जा सकते हैं। या फिर रास्ते में आते जाते कोई छोटी मोटी बात हो जाती है किसी से, तो तुरंत लड़ाई झगड़े में उतर आते हैं, मारपीट में उतर आते हैं। तो ये किशोरावस्था के अंदर कहने का मतलब जो क्रोध का संवेग है, ये जो है बच्चों के सामने कई प्रकार की समस्या पैदा करता है, और ये क्रोध का संवेग किशोरावस्था में बच्चों में ज़्यादा होता है। प्रेम, जिसको अपने स्नेह कह सकते हैं, प्रेम भी कह सकते हैं, प्रेम या स्नेह का संवेग भी किशोरावस्था में बच्चों में ज़्यादा दिखाई देता है, प्रकट होता है। तो बच्चे जो है अपने बारे में पढ़ा था, एक तो आत्म स्नेह या आत्म प्रेम इसके अंदर किशोरावस्था के अंदर दर्शाते हैं विशेषता लक्षण। आत्म प्रेम के अंदर बच्चे समय से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, वो अपने शरीर को संवारने के अंदर, सजाने के अंदर, सुंदर दिखाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि हम सबसे सुंदर दिखें, सबसे श्रेष्ठ दिखें, हमारा मान सम्मान हो। तो ये किशोरावस्था के अंदर जो इच्छा है लड़कों की भी रहती है, लड़कियों की भी रहती है। लड़कियां भी अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना सुंदर दिखा सके, और लड़के भी अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर दिखाने की कोशिश किशोरावस्था के अंदर करते हैं। इसीलिए किशोर और किशोरियाँ विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं। किशोरावस्था के अंदर ज़्यादा उपयोग किया जाता है सौंदर्य प्रसाधन, जैसे अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए ये उपयोग करते हैं। जैसे क्रीम भी हो जाती है कई प्रकार की, या कोई और साधन भी सौंदर्य संसाधन जो सुंदरता लाने के लिए शरीर के ऊपर यूज किए जा सकते हैं, वो ज़्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा किशोरों के लिए निर्णय अधिकतर बचकाने और अस्थिर वाले होते हैं। किशोरावस्था में निर्णय जो लेते हैं बच्चे वो अस्थिर होते हैं, और उनके निर्णय जल्दी से बदल भी जाते हैं। वो फैसला भी जल्दी लेते हैं और अपना फैसला बदल भी जल्दी लेते हैं। अस्थिरता पाई जाती है व्यवहार के अंदर। उनका व्यवहार भी एक जैसा नहीं होता, कभी प्रेम स्नेह वाला व्यवहार हो जाता है, कभी क्रोध वाला हो जाता है, कभी झगड़ालू हो जाता है, कभी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो संवेगात्मक अस्थिरता के कारण व्यवहार के अंदर भी अस्थिरता बच्चों के इस उम्र के अंदर देखी जा सकती है। वे अपने कार्य रुचियों आदतों में लापरवाह होते हैं। बच्चे अपनी आदतों में भी लापरवाह हो जाते हैं, अपने कार्यों में भी, अपनी रुचियों में भी लापरवाह हो जाते हैं, और वो जो है जिम्मेवारियों से भागने की कोशिश करते हैं। किसी प्रकार की जिम्मेवारी अगर उनको दी जाती है तो उसको अच्छे से नहीं निभा पाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपने बात करें किशोरावस्था की समस्या की, तो दूसरी समस्या आ जाती है काम संबंधी समस्या। पहला अपने एक समस्या बनी है संवेगात्मक अस्थिरता से संबंधित समस्या बच्चों में जो आती है किशोरावस्था के अंदर। तो अब अपने दूसरी बढ़ रही है काम संबंधी समस्या। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था भाई कि बच्चों के काम संबंधी जो है विशेषता के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था समय प्रेम या आत्म प्रेम, समलिंगीय आकर्षण और विषमलिंगीय आकर्षण। तो काम संबंधी समस्या के अंदर जो किशोर किशोरियां हैं उनके अंदर किशोरावस्था के अंदर लैंगिक जो अंग होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, और उनमें जो है किशोरों के अंदर शुक्रजनन की क्रिया और किशोरियों के अंदर अंडजनन की क्रिया शुरू हो जाती है। लड़कियों के अंदर जो मासिक चक्कर है वो शुरू हो जाता है, ऋतुस्राव की क्रिया जब हमने रज चक्कर कहते हैं वो शुरू हो जाता है। तो इसलिए किशोरियों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं काम से संबंधित इस आयु के अंदर फेस करनी पड़ती हैं। और किशोरावस्था के अंदर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण ज़्यादा रहता है। लड़के जो है वो लड़कियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और लड़कियां लड़कों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है इस उम्र के अंदर पाया जाना, क्योंकि किशोरावस्था के अंदर बहुत सारी नई क्रियाएं शरीर के अंदर शुरू होती हैं लैंगिक अंगों से संबंधित, इसलिए विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है और पाया जाता है। और बच्चे जो है विपरीत लिंग के अंदर जो है रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब विपरीत लिंग के साथ ज़्यादा बातें करना। जैसे लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा बात करना पसंद करती हैं, लड़के लड़कियों से ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार की जो विशेषता होने के कारण ये समस्या भी पैदा कर देती है।
ठीक है। जब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रहता है तो बच्चों को कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है, उनकी जो मनोइच्छाएं हैं बहुत सारी वो पूर्ण नहीं हो पाती हैं, और बच्चों की जब मनोइच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो उनमें कुंठा जो है वो आ सकती है, या वेगों में जो है अस्थिरता आने के कारण बहुत सारी उनके शरीर के अंदर समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। जब बच्चे की इच्छा पूरी नहीं होती है तो बच्चा जो है वो विभिन्न प्रकार के गलत कार्य भी कर सकता है, या फिर उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो काम संबंधी समस्याएं किस उम्र के अंदर किशोर और किशोरियां दोनों में रहती हैं, और इसी कारण इस अवस्था में किशोर और किशोरियां विभिन्न प्रकार के अपराध भी करते हैं। जैसे बलात्कार जो है आम बात हो गई है, तो बलात्कार जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसके पीछे भी किशोरावस्था भी एक कारण हो सकती है। जरूरी नहीं है कि किशोरावस्था के अंदर ही बलात्कार किया जाता है, और ज़्यादातर जो केसेस बलात्कार के देखे जाते हैं उसमें जो बलात्कार करने वाला आता है वो किशोरावस्था के अंदर ही पाया जाता है। तो किशोरावस्था के अंदर किशोर अपराध की प्रवृत्ति रहती है ज़्यादा, तो ये समस्या बच्चों के अंदर ज़्यादा आती है। इसके अलावा आत्म प्रेम, समलिंगीय प्रेम और विषमलिंगीय प्रेम इसके अंदर प्रमुख समस्याएं आती हैं। बच्चे अपने आप को संवारने सजने के अंदर जो है ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और ये उनके सामने एक समस्या भी रहती है, उनके लिए चुनौती भी रहती है, मैंने अपने आप को दूसरों से सुंदर दिखाना है ना, ऐसे हो सकता है। तीसरी समस्या जो किशोरावस्था बच्चों के सामने आती है, किशोरापराध की प्रवृत्ति का विकास। किशोरापराध की प्रवृत्ति का विकास, इसके बारे में हमने कल वाले वीडियो के अंदर भी बात की थी। किशोरावस्था के अंदर जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं वो विभिन्न प्रकार के जो किशोरों से संबंधित अपराध हैं उनके अंदर भी लिप्त पाए जा सकते हैं, या अपराध करने की प्रवृत्ति इनके अंदर इस अवस्था में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि किशोरावस्था के अंदर किशोर और किशोरियों की विभिन्न प्रकार की दमित इच्छाएं हो सकती हैं, मतलब ऐसी इच्छाएं जो उनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिनको अपने दमित इच्छाएं कह देते हैं। बच्चे के मन के अंदर कोई इच्छा है किसी कार्य को करने की, अगर वो कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसकी दमित इच्छा है। जब कभी बच्चे को थोड़ा सा मौका मिलता है तो वो अपने इस इच्छा को पूरी करने का पूरा प्रयास भी करता है। जब दमित इच्छाओं को पूरा करने का बच्चे किशोरावस्था के अंदर प्रयास करते हैं तो वो फिर विभिन्न प्रकार के अपराध भी करते चले जाते हैं। तो किशोरापराध की प्रवृत्ति किशोरावस्था के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। कानून का उल्लंघन किशोर करने लगते हैं, उनमें अपराध प्रवृत्ति जो ज़्यादा आने लगती है, और वो अपराध करके आनंद का अनुभव करते हैं। किशोरावस्था के अंदर चंचल होते हैं बच्चे, और वो जो है जान करके भी कई बार अनुशासनहीनता करते हैं क्लास में, या अपराध करते हैं जिससे उनके मन को संतुष्टि मिलती है, उनको लगता है भी हमने सही किया, अच्छा कार्य किया है। तो जैसे कक्षा के अंदर अनुशासनहीनता करके टीचर को परेशान करना, ये अनुशासनहीनता कहलाती है। तो इसमें भी वो संतुष्टि प्राप्त करते हैं, उनको लगता है भी हम ठीक कर रहे हैं, टीचर को परेशान कर रहे हैं। ऐसे ही जो अपराध छोटे छोटे करके भी उनको लगता है भी हम सही कर रहे हैं, और लेकिन ये समस्या उनके सामने रहती है। इसके बाद अगली समस्या आती है अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति। आपको मैंने अभी बता ही दिया, किशोरावस्था के अंदर बच्चे जो है अनुशासन के अंदर रहना कम पसंद करते हैं, वो अनुशासनहीनता ज़्यादा दर्शाते हैं, कक्षा कक्ष के अंदर भी और कक्षा कक्ष के बाहर भी। तो किशोरावस्था के अंदर अनुशासन की भी प्रमुख समस्या बच्चों में पाई जाती है। बच्चे अनुशासन में रहना पसंद नहीं करते किशोरावस्था के अंदर, और वो अनुशासन को तोड़ते हैं, और अनुशासन के जो नियम टीचर बनाता है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो अनुशासन में रहने के लिए उनके सामने समस्या आती है, वो अनुशासन के अंदर ना रह करके स्वतंत्र रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब बच्चे अनुशासनहीनता प्रदर्शित करते हैं या अनुशासनहीनता करते हैं तो धीरे धीरे उनकी प्रवृत्ति अपराध करने वाली होती जाती है, और वो अपराध प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ये किशोरावस्था की तीसरी समस्या थी, चौथी सॉरी। इसके बाद पांचवी है अहं की समस्या। अहं की समस्या मतलब ईगो प्रॉब्लम। अहं को कहते हैं ईगो, ठीक है। तीन शब्द होते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। अहम और परम अहम। तो जो अहं है जिसको अपने ईगो कहते हैं इंग्लिश के अंदर, इसकी समस्या किशोरावस्था के अंदर बच्चों में
पाई जाती है। अब ईगो की प्रवृत्ति है या ईगो की जो प्रॉब्लम है, अहम की जो प्रॉब्लम समस्या है, ये क्या होती है? किशोर जो है किशोरावस्था में किशोर के अंदर सर्वाधिक ईगो की समस्या पाई जाती है और किशोरियों के अंदर भी ईगो की समस्या इस अवस्था में प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। अब ईगो का मतलब आपने ये वर्ड सुना होगा सभी ने कि कहते हैं कि फला आदमी के अंदर बहुत ईगो है या फला बच्चे के अंदर बहुत ईगो है। ईगो का मतलब अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताना, अपने अंदर अहंकार रखना, दूसरों से अहंकार भरी बातें करना, तो वो ईगो के अंदर ही आता है। तो बच्चे किशोरावस्था के अंदर अहंकार जो अपने अंदर पाते हैं और अहंकार भरी बातें भी करते हैं और उसको अपने कह सकते हैं कि उनके अंदर ईगो की समस्या रहती है। वो अपनी मान सम्मान अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनका जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा है वो ईगो के रूप में उन्हें झलकती है। तो ईगो का शिकार बच्चे होते हैं या कह सकते हैं ईगो की समस्या बच्चों की किशोरावस्था में पाई जाती है और वे अपने को उच्च से उच्चतर दिखाने का प्रयास करते हैं। किशोर है ये किशोरी है, किशोरावस्था के अंदर अपने आप को सबसे श्रेष्ठ या उच्चतर दिखाने की कोशिश बच्चे करते हैं, जिससे उनमें ईगो जो है साफ साफ झलकती है। इसीलिए कॉलेजों में समूह में झगड़े फसाद भी होते रहते हैं। जब बच्चे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं या अपने आप अंदर ईगो रखते हैं, तो कॉलेजों के अंदर जब समूह बन जाते हैं, बच्चों के ग्रुप बन जाते हैं, तो पार्टीबाजी बन जाती है, तो उनमें फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो लड़ाई झगड़े होने का एक कारण ईगो भी हो सकती है। किशोरावस्था के अंदर बच्चे लड़ाई झगड़े ज़्यादा करते हैं, आपको मैंने पहले बता दिया, तो उसका एक कारण ईगो भी हो सकता है। ईगो के कारण भी बच्चे लड़ाई झगड़े करते हैं। किशोर अपने ईगो की संतुष्टि का हर संभव प्रयास करते हैं। तो किशोरों और किशोरियों के अंदर जो ईगो पाई जाती है वो उस ईगो की संतुष्टि के लिए मतलब वो ये अपने आप को इस बात के लिए संतुष्ट करने के लिए भी हाँ मेरे अंदर जो ईगो है वो सही है या मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, और इसकी संतुष्टि के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये किशोरावस्था की कुछ समस्याएं हैं। दोबारा से मैं नाम बता देता हूँ। तो पहले तो हमने पढ़ा किशोरावस्था के सिद्धांत, आकस्मिक विकास का सिद्धांत, क्रमशः विकास का सिद्धांत। आकस्मिक में का भी अचानक से परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था के अंदर, क्रमशः विकास में कहते हैं धीरे धीरे विकास होता है, धीरे धीरे जो है परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था आती है। तो फिर हमने किशोरावस्था की समस्या पढ़ी। किशोरावस्था की समस्या में पहला हमने पढ़ा संवेगात्मक अस्थिरता की समस्या रहती है बच्चों में। दूसरा काम संबंधी समस्या अपने पढ़ा किशोरावस्था के अंदर बच्चों में प्रमुख रूप से देखी जाती है। तीसरा किशोरापराध की प्रवृत्ति का विकास किशोरावस्था में बच्चों में होता है, किशोर अपराध की प्रवृत्ति में पाई जाती है। चौथा है अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति बच्चों में किशोरावस्था के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलती है, ये भी एक समस्या है। और पांचवा है ईगो की प्रॉब्लम या अहम की समस्या बच्चों में किशोरावस्था के अंदर पाई जाती है। ये किशोरावस्था की समस्या थी, किशोरावस्था के सिद्धांत थे। आज के लिए इतना ही है, आप इसको देख लेना, कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, बाकी अपने कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।